रहूंगा। हमारी 370 को छीना गया, हमारी रियासत छीन गई, हमारी पहचान खत्म हो गई, हम पे बुलडोजर फेरे गए। मामूली सी किसी ने अगर मुंह खोला तो जेसीबी आ जाता है, पीला पंजा। और एक अजीब किस्म का सजा का माहौल हमने पूरे हिंदुस्तान में देखा कि जिसने कोई जुर्म किया उसकी सजा उसके बच्चों को, उसकी बीवी को, उसका घर तोड़ दिया जाता है। हमने ऐसा कानून दुनिया के किसी कोने में नहीं पढ़ा है। ये कौन सा कानून है? मैंने अगर कोई जुर्म किया है तो मुझे अदालत सजा देगी ट्रायल करके, लेकिन ये हमें इंसाफ का जो तकाजा और इंसाफ का तरीका है ये हमें कहीं नहीं देखा गया कि जिसने कोई जुर्म किया हो दूसरे दिन म्युनिसिपैलिटी का जो बुलडोजर है वो आ जाता है और उसका मकान गिरा दिया जाता है। ये कहाँ का इंसाफ है कि तुम असेंबली को डिसॉल्व करके, असेंबली को डिसॉल्व करने के बाद जो पावर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की है वो पावर अब गवर्नर को दे के अमेंड करके हमारे 370 को आप हटा दोगे। ये कहाँ का कानून है कि आप रियासत को यूनियन टेरिटरी बना दोगे जिसके पास कोई पावर ही नहीं। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। कोई नहीं है टक्कर में। आपका जो ये यूनियन टेरिटरी है हम जो आज चीफ मिनिस्टर को चुनकर आपको देंगे, नई पॉलिटिकल पार्टी ने हम लोग जिस चीफ मिनिस्टर को चुनकर बनाएंगे उसके पास पावर ही कोई। ये कौन सा जुल्म? ये जुल्म नहीं तो और क्या है? इसलिए मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूं जो आप तशरीफ लाए हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, 25 तारीख को आगे जब आपके सामने मुजफ्फर खान का जब निशान आएगा, खुदा को हाजिर नाजर रख के, अगर मैं इस काबिल हूं कि मैं आपके साथ इंसाफ कर सकता हूं, अगर मैं इस काबिल हूं कि मैं आपके साथ आपकी नुमाइंदगी असेंबली के अंदर और असेंबली के बाहर कर सकता हूं, मुझे वोट देना। बोतल देने दी। और हर वो पार्टी जो पार्टी हिंदू और मुसलमान करती है, जो पार्टी मस्जिदों को तोड़ने पर उतरी है, जो मस्जिद जो हमारी टोपी पे एतराज करती है, वो पार्टी जो हमारी दाढ़ी पे एतराज करती है, हत्ता के कुरान के पढ़ने पे एतराज करती है। ये मुल्क सबका है। यहाँ हिंदू को भी इख्तियार है, यहाँ मुसलमान को भी इख्तियार है, यहाँ सिख को भी है कि वो गिरजाघर में जाए। ये मुल्क एक सेकुलर मुल्क है। ये मुल्क किसी एक पार्टी या किसी एक शख्स की जागीर नहीं है। और अगर कोई एक शख्स या एक पार्टी इसको अपनी जागीर समझती है वो उनकी गलत फहमी है। हम जमहूरी मुल्क में रहते हैं, हम एक सेकुलर मुल्क में रहते हैं। हमें ये हक है कि हम मस्जिद में जाएं, हम मस्जिद में भी जाएं, हम इबादत भी करें, हम टोपी भी पहने, हम दाढ़ी भी रखें, कोई पगड़ी पहने, कोई क्रिश्चियन का निशान पहने, ये उसका हक है, आईनी हक है, कोई नहीं उसको रोक सकता। और ऐसी पार्टियों को मैं आपसे गुजारिश करूंगा, ऐसी पॉलिटिकल पार्टियों को आपने सबक सिखाना है। मैं इन्हीं अल्फाज से आपसे इजाजत चाहता हूं। आप सब अपने अपने घरों में जाएं। जनाब मुजफ्फर खान साहब, जनाब मुजफ्फर खान साहब। मेरी एक गुजारिश है, शायद वक्त की कमी है, मैं हर आदमी के घर तक ना पहुंच पाऊं, ये आपकी जिम्मेदारी है। मेरा ये मैसेज हर घर में पहुंचा दो। आप फैल जाओ, ये 15-20 दिन जो हैं वो मेरे लिए वक्फ कर दो, इलाके में फैल जाओ और लोगों को समझाओ। इंशाअल्लाह मैं बगैर किसी मजहब मिल्लत
बगैर किसी बरादरी इज़्म के, ना मैंने इससे पहले कभी किया, ना इंशाअल्लाह कभी आखिरी दम तक करूंगा। मैं आप लोगों की खिदमत करूंगा। अल्लाह हाफ़िज़। आप अपने अपने घरों में जाएं, आप जाएं अपने अपने घरों में।